मित्रों नमस्कार। शिव शिवा ज्योतिष एवं प्राच्य विद्या अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, ज्योतिष के क्षेत्र में हर कोई अपने विषय में जानना चाहता है। उसके लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने ज्योतिष का एक मार्गदर्शक, एक पथ प्रदर्शक शास्त्र तैयार किया है। मित्रों, एक बात ये होती है कि क्या ये शास्त्र सदैव व्यक्ति के लिए वरदान ही है, सदैव व्यक्ति के लिए अच्छा ही होने का संकेत देता है? क्या ज्योतिष दिखाने से कुछ लाभ भी मिलता है या सिर्फ ये मनगढ़ंत बातें हैं? बहुत सारे लोगों के ज्योतिष पर बहुत अधिक भरोसा है, बहुत सारे लोगों को ज्योतिष पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आखिर ये शास्त्र किस लिए बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है और इस शास्त्र की शुरुआत कैसे हुई? मनुष्यों को मार्गदर्शन करने के लिए महर्षि भृगु ने सबसे पहले भृगु संहिता नाम के एक ग्रंथ की रचना की, जो कि ज्योतिष का संसार का पहला ग्रंथ था। इसके पहले ज्योतिष वेद का छठा अंग है, जिसमें ज्योतिष के सूत्रपात मौजूद हैं, जिनके माध्यम से पंच अंगों अर्थात पंचांग की व्यवस्था और उनके मुहूर्तों के माध्यम से पहले यज्ञ कर्म किए जाते थे। लेकिन आगे आवश्यकता पड़ने पर महर्षि भृगु ने, जो कि वर्तमान समय में महरलोक पर निवास करते हैं, महरलोक जो कि 7 लोक जो हैं उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक है जिसको महरलोक कहते हैं, वहाँ पर निवास करते हैं। ये भृगु ऋषि ने सबसे पहले इस ग्रंथ की रचना की, जिसको हम भृगु संहिता के नाम से जानते हैं। मित्रों, ज्योतिष किसी को भाग्य जानने के लिए नहीं बनाया गया, ज्योतिष भविष्य जानने के लिए नहीं बनाया गया, ना ही ज्योतिष भविष्यवाणियां करने के लिए बनाया गया। ज्योतिष की जो ज्ञान है, इस ज्ञान को इसलिए बनाया गया कि मनुष्य को सही मार्ग दिखाई पड़ सके, यानी कि ज्योतिष को एक अच्छा पथ प्रदर्शक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। जिस तरीके से किसी भी व्यक्ति को कहीं की जानकारी नहीं होती है और उसको एक उस क्षेत्र का मैप मिल जाता है, एक नक्शा मिल जाता है, उस नक्शे के माध्यम से उसको उस क्षेत्र तक पहुंचने में आसानी होती है, कौन सा मार्ग सही है कौन सा गलत है ये भी पता चलने में आसानी होती है। इसी तरीके से ये जो ज्योतिष है ये आपको मार्गदर्शन करने के लिए बनाया गया है। ज्योतिष आपका पथ प्रदर्शक है, इसलिए ये ग्रंथ की रचना हुई है। ज्योतिष भविष्यवाणियों के लिए नहीं बनाया गया है कि लोग अपने भविष्य को जानें और भविष्य को जानने के बाद वो पूरी तरह भाग्यवादी बने रहें, इसलिए ज्योतिष नहीं बनाया गया है। ज्योतिष जो लोग कर्म करने वाले हैं, जो कर्म पर महत्व रखते हैं, सबसे अधिक अपने कर्म पर भरोसा करते हैं, उन लोगों के लिए ज्योतिष वरदान है। जबकि जो लोग सिर्फ भाग्य जानना चाहते हैं, भाग्य जान करके बैठ जाना चाहते हैं, कर्महीन लोग हैं, कर्म नहीं करना चाहते, सिर्फ भविष्यवाणियाँ सुनकर खुश होना चाहते हैं, अच्छी अच्छी भविष्यवाणियाँ उनको बता दिया जाए और वो खुश होते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है ज्योतिष। क्यों? क्योंकि ज्योतिष उन लोगों के लिए बनाया ही नहीं गया है। ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ कर्म करने वाले लोगों के लिए बनाया गया है, घोर संघर्ष करने वाले लोगों के लिए बनाया गया है और उनके लिए भी सिर्फ मार्गदर्शन के लिए बनाया गया है। पथ प्रदर्शक के रूप में ये आपका मार्गदर्शन करता है। मित्रों, जो कुंडली होती है वो आपके पूर्व जन्मों का लेखा जोखा जो होता है उसका, यानी कि वही आपका भाग्य होता है, उसका केवल एक हिंट मात्र है। क्योंकि हमारा ज्योतिष शास्त्र ही कहता है, पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानम कुतो मनुष्य, अर्थात पुरुष का, अर्थात पुरुषार्थ करने वाले का जो भाग्य है वो स्वयं देवता भी नहीं जानते हैं, तो मनुष्य क्या चीज़ है?
ज्योतिष के मुख्य 18 ऋषि हुए जिन्होंने ज्योतिष ग्रंथों पे बहुत ही विस्तृत रूप से ज्योतिष ग्रंथों का निर्माण किया, जिसमें वशिष्ठ जैसे गुरु भी मौजूद हैं, जो कि भगवान राम के कुलगुरु थे। विश्वामित्र, वशिष्ठ, बारामिहिर, अन्य ऐसे और भी ऋषि हैं, और इन्हीं 18 में रावण का भी नाम आता है। ज्योतिष हमेशा ही व्यक्ति को कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जिस व्यक्ति को उसकी कुंडली में अच्छा भाग्य दिख रहा है तो यकीनन पूर्व जन्मों में अच्छा काम किया है। जिसके में खराब भाग्य दिख रहा है, यकीनन पूर्व जन्मों में कुछ ना कुछ गलत किया है। यानी कि पूर्व जन्मों से ही इस जन्म का पूरी तरह कनेक्शन रहता है। ये बात तो हर ज्योतिष को जानने वाला जानता है। उन्हीं के आधार पर आगे व्यक्ति का मार्गदर्शन किया जाता है। जो लोग ज्योतिष में सिर्फ जानकारियां चाहते हैं, मैं क्या बनूंगा, मैं क्या करूंगा, बनूंगा तो एक बार संभव हो सकता है, मैं क्या करूंगा, करूंगा का विषय जो होता है यह ज्योतिष के क्षेत्र से बाहर है। क्योंकि करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र है। आपका भाग्य आपको किसी क्षेत्र की तरफ प्रोत्साहित कर सकता है, क्योंकि भाग्य अगर बहुत अधिक मजबूत है तो भाग्य जिस क्षेत्र के लिए मजबूत है उस क्षेत्र के ही रास्ते व्यक्ति के सामने आते हैं। तो मैक्सिमम लोग वही काम करते हैं, लेकिन वही करेंगे ऐसा कोई निश्चित भी नहीं है। अगर उनका विचार परिवर्तित हो गया, वो अपने विचार को किसी भी तरीके से परिवर्तित कर लिए, तो विचारों के आधार पर कर्म का निर्णय होता है। विचार ऊर्जा से तय होते हैं। व्यक्ति की जैसी ऊर्जा होती है वैसा व्यक्ति का विचार होता है। आपका भाग्य तय करता है कि आपकी कैसी ऊर्जा रहेगी, वैसा आपका विचार बन जाता है। जैसा विचार बनता है वैसे ही लोग भी आपके जीवन में आ जाते हैं, और जैसा विचार बनता है वैसा ही आप कर्म करते हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही मार्ग बनता चला जाता है। लेकिन इन विचारों को बदलने के जो उपाय हैं वो भी ज्योतिष ही बताता है। धर्म करने से, तप, जप, ध्यान, रत्न, यंत्र, शास्त्र के बताए अन्य और जो उपाय हैं, ये सब करने से व्यक्ति की ऊर्जाओं में परिवर्तन हो जाता है। जब व्यक्ति की ऊर्जाओं में परिवर्तन होता है तो व्यक्ति के विचारों में भी परिवर्तन हो जाता है। ये सारे परिवर्तन तुरंत नहीं होते हैं। विचारों के परिवर्तन बहुत लंबे समय में होते हैं, 5 साल से 12 साल तक के समय लग जाते हैं ऐसा होने में। और जब व्यक्ति के विचारों में परिवर्तन होते हैं तो कर्म में परिवर्तन होते हैं। जब कर्म में परिवर्तन होते हैं तो भाग्य में स्वतः ही परिवर्तन होने लगता है। तो मित्रों, जिन लोगों को ज्योतिष में सिर्फ भाग्य जानना है, सिर्फ भविष्य जानना है, उनके लिए तो ये विज्ञान अभिशाप है। क्योंकि ऐसे लोग कर्म करते नहीं हैं, और जब कर्म करेंगे नहीं या धैर्य होगा नहीं, कर्म करेंगे भी तो कुछ समय के लिए करेंगे या नहीं करेंगे, तो उनका भाग्य क्या होगा ये ईश्वर ही जाने। लेकिन जो कर्मवादी लोग हैं, जिनको कर्म पर विश्वास है, जो संघर्ष करके कर्म करने का साहस रखते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान है ये विज्ञान। क्योंकि ये विज्ञान वो बताता है कि सृष्टि कैसे चलती है। ये विज्ञान ये बताता है कि मनुष्य का जो भाग्य लिखा जाता है वो किस आधार पर लिखा जाता है। ये विज्ञान ये बताता है कि आपके जीवन में जो चीज़ की हानि है उनको पाया कैसे जाए, उनका निर्माण कैसे किया जाए। सिर्फ हम लोग योग देख लेते हैं, लेकिन ये योग का निर्माण कैसे हुआ है ये जानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और योग का निर्माण कर्मों से ही संभव है। अगर कुंडली में कोई खराब योग है तो उनको नष्ट करने का, और कोई अच्छे योग अगर नहीं है तो उनको बनाने का, ये दोनों ही कार्य किए जा सकते हैं, वर्तमान जन्म में ही किए जा सकते हैं। लेकिन इनको करने के लिए बहुत ही साहस, धैर्य, कर्म, संघर्ष, विश्वास, इन सब की ज़रूरत होती है। तब जाकर के ये होते हैं और तभी जाके ये फलीभूत होते हैं। जिनके पास धैर्य नहीं है, जिनके पास कर्म करने का साहस नहीं है, संघर्ष से डरते हैं, उन लोगों के लिए ये विज्ञान नहीं है। वो लोग सिर्फ छोटी मोटी भविष्यवाणियाँ जान सकते हैं, और भविष्यवाणियाँ 80%, 90% तक सही भी हो जाया करती हैं, क्योंकि
उनके भाग्य में वो चीज़ रहता है और वो बता दिया जाता है, वो उनके जीवन में घटित हो जाता है। लेकिन ज्योतिष का निर्माण सिर्फ भाग्य जानने के लिए या भविष्य जानने के लिए नहीं हुआ है। ज्योतिष का निर्माण अच्छा कर्म करने के लिए और उस अच्छे कर्म से अपना समाज का अच्छा जीवन तैयार करने के लिए, अच्छा भविष्य बनाने के लिए हुआ है। आप कहाँ पर कौन सा गलत कर्म कर रहे हैं इसकी जानकारी के लिए हुआ है। क्या करने पर अच्छा जीवन होगा इसके लिए हुआ है। तो मित्रों, ज्योतिष जो है सिर्फ और सिर्फ कर्मवादी लोगों के लिए है, भाग्यवादी लोगों के लिए नहीं है। भाग्यवादी लोग सिर्फ इससे थोड़ा बहुत भविष्यवाणी जान सकते हैं, छोटे मोटे उपाय कर सकते हैं, छोटा मोटा लाभ ले सकते हैं, पर बड़ा लाभ जो है सिर्फ और सिर्फ कर्मवादियों के लिए है। आज के लिए इतना ही। आगे फिर कभी किसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। जय महादेव।